हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब पर। दोस्तों, पीटीजीटी एवं राजस्थान पीटीआई वैकेंसी आ चुकी है और आप सभी फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपकी प्रिपरेशन एवं रिवीजन के पर्पज से ही हमारे चैनल पर इन दिनों प्रैक्टिस सेट 125 प्रश्नों का सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आप बुक नोटबुक से सेल्फ स्टडी करते रहिए और साथ ही हमारी वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए कि 125 क्वेश्चन में से कितने सही हो रहे हैं और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और उन टॉपिक को क्लियर करते रहिए। आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन, जब कुछ व्यक्तियों का समूह एक साथ किसी सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? संगठन। इसको कुछ सेकंड में मैं डिटेल करती हूँ। प्रबंधन किसी कार्य को कैसे करें, करने का सुलभ तरीका क्या है? और प्रशासन किसी कार्य के व्यवस्थित पर्यावरण प्रदान करना। और संगठन जब कुछ व्यक्तियों का समूह एक साथ किसी सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से जुड़ते हैं तो उसे संगठन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न क्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालकों एवं बालिकाओं के शिविर का महत्वपूर्ण अंग है? कैंप फायर। ऑप्शन डी, कैंप फायर। इसको मैं डिटेल करती हूँ। कैंप फायर कार्यक्रम का आयोजन स्काउट करते हैं, जो यह एक स्काउट आंदोलन का एक अंग होता है। इस कार्यक्रम में बालकों एवं बालिकाओं के शिविर का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है? मेटाबॉलिज्म का संबंध पाचन तंत्र से है। ऑप्शन डी, पाचन तंत्र। इसको मैं कुछ सेकंड में डिटेल करती हूँ। मेटाबॉलिज्म का संबंध पाचन तंत्र से है। हमारे द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों में रासायनिक क्रिया करके उसे एटीपी प्लस एडीपी प्लस पी ग्लूकोज बनाता है, जो हमारे शरीर के सभी अंगों में रक्त के माध्यम से पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग की कितनी अवस्थाएं हैं? शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के कितनी अवस्थाएं हैं? 8 अवस्थाएं हैं। ऑप्शन बी, 8 अवस्थाएं। इसको मैं डिटेल करती हूँ। इसमें जो इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग है। एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम योग राजयोग है। ऑप्शन ए। इसको मैं डिटेल करती हूँ कुछ सेकेंडों में। एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम राजयोग है। राजयोग उन्हें जागृत करने का मार्ग प्रदर्शित करता है। मनुष्य के मन को एकाग्र कर उसे समाधि नाम वाली पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में पहुंचा देता है। स्वभाव से ही मानव मन चंचल है। वह एक क्षण भी किसी वस्तु पर ठहर नहीं सकता। जिस प्रकार उसकी बिखरी हुई शक्तियों को समेटकर सर्वोच्च ध्येय में एकाग्र कर देना, यही राजयोग का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 मीटर ट्रैक का स्ट्रैक 84.39 मीटर है, तो करों की लंबाई होगी 115.61 मीटर। ऑप्शन सी 115.61 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ऑप्शन क, कमलजीत सिंह संधू। ऑप्शन क।
कमलजीत सिंह संधू। इसको हम कुछ सेकेंड में डिटेल करती हूँ। कमलजीत संधू एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। संधू ने 6वें एशियन खेल 1970 बैंकॉक थाईलैंड में 400 मीटर दौड़ में 57.3 सेकेंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। संधू को 1971 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लंदन ओलंपिक 2012 में किसला पुनिया का स्थान था? किसला पुनिया का स्थान 7वां था। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। हेप्टाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? हेप्टाथलॉन में 7 स्पर्धाएं होती हैं। ऑप्शन बी। हेप्टाथलॉन में 7 स्पर्धाएं होती हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हेप्टाथलॉन महिलाओं की मिश्रित ट्रैक एवं फील्ड प्रतियोगिता है जिसमें कुल 7 इवेंट 2 दिन में संपन्न होते हैं। प्रथम दिन में 100 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, 60 फुट और 200 मीटर दौड़ होती है और दूसरे दिन लंबी कूद, जेवलिन थ्रो तथा 800 मीटर दौड़ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ट्रैक एवं फील्ड शब्दावली से संबंधित नहीं है? फास्ट ब्रेक ये नहीं है, लैप है, स्पाइकस है, हिट्स है, लेकिन फास्ट ब्रेक नहीं है। ऑप्शन सी। किन्सियोलॉजी का अध्ययन से संबंध है। किन्सियोलॉजी का अध्ययन से संबंध मानव क्रियाओं से है। ऑप्शन क। ऑप्शन ए मानव क्रियाओं से है। इसको मैं डिटेल करती हूँ। महान वैज्ञानिक अरस्तु को किन्सियोलॉजी का जनक कहा जाता है। किन्सियोलॉजी ग्रीक भाषा के काइनेसिस से लिया गया है जिसका अर्थ गति है तथा लोगोस का अर्थ ज्ञान या अध्ययन है जो शरीर की जीव विज्ञानी यांत्रिकी रचना तथा गति से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार है। मोच के उपचार के लिए बर्फ से उपचार। बर्फ से उपचार। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बर्फ से उपचार। इसको मैं डिटेल करती हूँ। लिगामेंट का खिंचाव टूटना है। लिगामेंट एक कनेक्टिव ऊतक का फाइबर्स बैंड है जो एक हड्डी के सिरे को दूसरी से जोड़ता है। मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा उपाय दिन में 4 बार 3 दिनों तक बर्फ की टकोर करनी चाहिए तथा टकोर के पश्चात क्षतिग्रस्त अंग को क्रेप पट्टी से लपेट कर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुषों की कबड्डी खेल खेलने की सीमा क्या है? पुरुषों की कबड्डी खेल खेलने की सीमा 20-20 मिनट होती है। ऑप्शन ए 20-20 मिनट पुरुषों की कबड्डी खेलने की सीमा होती है और महिलाओं के लिए 15-15 मिनट के 2 हाफ में होता है जिसके मध्य में 5 मिनट का विश्राम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समझ एवं भाईचारे को बढ़ाना एवं निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ आरंभ हुई? पटियाला में। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पटियाला में। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग पटियाला में। जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की? ऑप्शन डी 1844 ईस्वी में। ऑप्शन डी। इसको मैं डिटेल करती हूँ। जॉर्ज विलियम ने YMCA की स्थापना 6 जून 1844 ईस्वी में लंदन इंग्लैंड में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा का प्रबंध निर्भर करता है। कक्षा का प्रबंध निर्भर करता है सामान की उपलब्धता। ऑप्शन बी सामान की उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुशल योजना
प्रारंभ की जाती है? कुशल योजना कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात। ऑप्शन ए कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात। जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है? जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को शरीर क्रिया विज्ञान। ऑप्शन सी शरीर के अंदर की समस्त जैविक क्रियाएं उनके द्वारा संपन्न कार्यों को शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए कई अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है? कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है? मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से एक अच्छे नेता के गुण कौन से नहीं है? वह ज्ञानवर्धक होना चाहिए, उसका अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, वह एक अच्छा व्यवस्थापक तथा प्रबंधकर्ता होना चाहिए, ये तो सही है, वह एक अनन्य शासक होना चाहिए, ये गुण अच्छा नहीं है। ऑप्शन डी वह एक अनन्य शासक होना चाहिए। ऑप्शन डी। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं।